हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं AKTU का बैक पेपर और कैरियर स्टूडेंट जो उनके बारे में कि उनको ग्रेस से रिलेटेड या फिर उनका कोई भी सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर या फिर मैक्सिमम जितना भी 14 नंबर या फिर 13 नंबर कम है या फिर उनका 1 नंबर 2 नंबर बैक है तो क्या करना, उनका एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक है तो उस बारे में बात करने वाला हूँ कि उनको ग्रेस मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा और फिर कैसे मिलेगा, कैसे उनको अप्लाई करना है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करते हैं। उसके पहले मैं वीडियोस काफ़ी सारे बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में पूरा बताया है और कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2015 वाले जो बैच हैं उनको मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैंने बताया था उसके बाद, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। 2015 वाले या फिर उसके बाद वाले जो बैच हैं, यानी 15 से पहले वाले, 15 से जैसे 13 14 14 13 और फिर 12, उससे इस तरीके से जो बैच हैं, यानी 2015 से पहले वाले, उनको मैक्सिमम जो ग्रेस मिलेगा 10 नंबर का मैक्सिमम ग्रेस मिलेगा 10 नंबर का। और फिर उसके अलावा जो 2015 के बाद वाले जो बैच हैं, 2016 से लेकर 2017-18 वाले, उनको बैक पेपर में उनको केवल जो है 7 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, मैक्सिमम 7 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, मैक्सिमम 7 नंबर का। और फिर उसके बाद अभी हम इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद ये हो गया ग्रेस का रिलेटेड, और एक होता है सुपर ग्रेस। तो सुपर ग्रेस में हम बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सुपर ग्रेस मिला हुआ है, तो सुपर ग्रेस के लिए कैसे अप्लाई करना है और सुपर ग्रेस कैसे किस कंडीशन में मिलेगा। तो इसका कोई कंडीशन तो नहीं कह सकते, कोई रूल तो नहीं, लेकिन AKTU बहुत सारे स्टूडेंट को सुपर ग्रेस दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है ग्रेस का, तो आपको अगर ग्रेस मिल गया तो ठीक है, और अगर आपने AKTU को मेल कर दिया तो ठीक है, और अगर आपने मेल नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ, आपको मेल करने के लिए AKTU, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ किस पे मेल करना है आपको। AKTU CALL CALL CENTER सेंटर, AKTU कॉल सेंटर, उसके बाद AKTU कॉल सेंटर के बाद @AKTU.AC.in। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, AKTU कॉल सेंटर, AKTU कॉल सेंटर @AKTU.AC.in पर आपको मेल करना है। और फिर उसके बाद भी अगर आपने मेल नहीं करी तो कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई उधर से रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहें तो उसमें दोबारा मेल कर दें, 1-2 बार, कम से कम 2 बार 3 बार मेल कर दें। और उसमें AKTU का मेल करने के बाद ये रिस्पांस आ रहा है कि जो 5 नवंबर उन्होंने डेडलाइन रखी है कि 5 नवंबर के भीतर या 5 नवंबर तक सारे स्टूडेंट का जिन्होंने ग्रेस के लिए अप्लाई किया है उनको ग्रेस मिल जाएगा अगर वो एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात, उसका भी कोई बहुत सारा रूल है कि अगर आपका CGPA 5 CGPA से 5 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपका 5 या फिर उससे एबव है, 5 से ज़्यादा CGPA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर, यानी आपको ग्रेस मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो सुपर ग्रेस की जहाँ तक बात है, उसके लिए भी यही प्रोसेस है कि आपको AKTU को मेल करना होगा, और AKTU को मेल करने के बाद आपको जो है सुपर ग्रेस, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई कर सकता है, AKTU आपको दे सकता है, और मैक्सिमम 14 नंबर का सुपर ग्रेस मिलता है आपको, चाहे वो किसी बैच के स्टूडेंट हो। और जहाँ तक बात है कि आपको अगर ग्रेस मिल गया था, आप चाहते हैं आप एग्ज़ाम देने, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म जो पोर्टल था ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम्स का फॉर्म था आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेस लग गया, अगर आप ग्रेस हटवाना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और एप्लीकेशन को आपको अपने वैसे AKTU में आपको एप्लीकेशन देना है, और उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक एफिडेविट बनाना है स्टाम्प पेपर के साथ, और आपको उसमें मेंशन करके देना है कि मुझे मेरा नंबर इस सब्जेक्ट में नंबर इतना कम था, मैं इस ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे ग्रेस मिल गया था जो कि मैं उसको हटवाना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम्स देना चाहता हूँ। आपको ये लिख के देना है। और आप कोशिश करिए कि आपने AKTU के साथ साथ आपने कॉलेज, आप जिस कॉलेज से हैं आप दोनों जगह दे दें, AKTU के साथ साथ अपने कॉलेज में भी दे दें एप्लीकेशन नंबर और एफिडेविट दोनों साथ में। और ये होगी बात ग्रेस हटवाने की। और उसके बाद जो बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहें तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी एग्ज़ाम्स की बात करूंगा मैं कि एग्ज़ाम्स कब होगा। अगर आप 2nd 4th 6th सेमेस्टर में हैं, या फिर आपको उसमें बैक लगी है, या फिर आप रेगुलर हैं, या फिर आप जो फाइनल ईयर हो चुका है आपका या फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2nd 4th 6th सेमेस्टर का उसका फॉर्म अभी फिल हो रहा है। 2nd 4th 6th का केवल अभी इवेंट का हो रहा है। 8 का भी न्यूज़ आ चुकी है कि उसका भी फिल होगा, लेकिन अभी तक उसका फॉर्म फिल हो नहीं रहा। आप 1 दिन 2 दिन के बाद चेक कर सकते हैं, उसका भी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और सारे फॉर्म की जो डेडलाइन है 21 नवंबर डेडलाइन उसका, यानी 21 नवंबर से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। अब बात होती है एग्ज़ाम्स की,
तो बता दूं जो बैक पेपर के स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर वाले हैं, सबसे पहले उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स होगा जिन्होंने कोरोना काल में पेपर नहीं दिया था। कोरोना काल में जिन्होंने पेपर नहीं दिया था या फिर किसी वजह से उनका पेपर छूट गया था, और उनका पेपर कब होगा? उनका पेपर जनवरी में कंडक्ट करवाएगा AKTU, ये कन्फर्म है क्योंकि AKTU का नोटिस आ चुकी है। मुझे सूचना मिली कि जनवरी में उसका पेपर होगा। और जहाँ तक बात है कैसे सूचना मिली है, तो उसका न्यूज़ में भी आया है और फिर ट्विटर वगैरह के ज़रिए से मुझे न्यूज़ मिली है। और जहाँ तक बात है उसके बाद जो फाइनल के स्टूडेंट हैं या फिर जो बैक वाले हैं, थर्ड ईयर वाले या उसके बाद वाले, तो उनका पेपर होगा कब? जो कोरोना काल वाले स्टूडेंट हैं उनके बाद उनका पेपर होगा। यानी जो एग्ज़ाम्स होगा काफ़ी लंबा चलेगा, कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक लग सकते हैं। पहले जो है कोरोना काल वाले स्टूडेंट का होगा, उसके बाद थर्ड ईयर, और उसके बाद फोर्थ ईयर जो फाइनल वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, या फिर और जो सारे स्टूडेंट हैं उनका बैक पेपर का एग्ज़ाम्स होगा। अब बात होती है जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर वगैरह के स्टूडेंट हैं, उनका कब होगा? तो मैं आपको बता दूं जो रेगुलर स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सबसे लास्ट में होगा फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा फरवरी में, उनका जनवरी में नहीं होने वाला है, कन्फर्म है। तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए, तो उनका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। और अब बात करते हैं कि आपके क्लासेस कब से ओपन होंगे। तो मैं आपको बता दूं क्लासेस जो ओपन होने की बात है, तो क्लासेस आपके 2 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में, ये UGC की गाइडलाइन है, 2 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में कभी भी आपका क्लास ओपन हो सकता है, क्योंकि 2 से 18 के बीच में सारे जो न्यू एडमिशन हो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ को UGC के जो अंडर में आती है सबको उनको कंप्लीट कर लेना, जो कि AKTU उसके अंडर में आता है। तो 2 नवंबर से 18 के नवंबर के बीच में उनको सारा एडमिशन, जो नया एडमिशन हो रहा है, एंट्रेंस वगैरह, काउंसलिंग, चॉइस, सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो 18 नवंबर से पहले पहले आपका कॉलेज ओपन हो जाएगा, तो कन्फर्म है। और फिर आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं ऑफलाइन पढ़ाएं, वो बात कॉलेज ओपन होने की है। यानी 2 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कॉलेज ओपन हो जाएगा, सारा जो है शेड्यूल चलेगा। और उसके बाद जो बात होगी अब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनका अगर ग्रेस नहीं मिला है या फिर उसका कोई दिक्कत है, तो उनको क्या करना है? सबसे पहले आपको मेल करना है। मेल करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कोई ग्रेस नहीं मिलता, तो आप ऐसा करिए, जन सुनवाई पे आपको कंप्लेन कर देनी है। जन सुनवाई वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अपना इशू बताना है कि मैंने इतने दिन पहले मेल किया था, जो कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो आपको ये मेल कर देना है। और उसके अलावा अगर आप कोई कन्फ्यूजन कमेंट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात और, मैंने जो इंपॉर्टेंट भूल गया मैं, कि आप किसी भी कॉलेज में है AKTU के जो अंडर में आता है, तो आप कोशिश करिए कि आपने कॉलेज की जो है रेगुलर अपडेट बने रहे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज की CT जो क्लास टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में जहाँ तक हो सकता है स्टार्ट हो गया, नहीं नवंबर के, क्योंकि जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज है उसका 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में स्टार्ट होगा। जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के स्टूडेंट मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो ये अपनी प्रिपरेशन कर लें। उनका 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। तो इस तरीके से जितने सारे स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज वगैरह में अपडेट रहें, क्योंकि उनका सारा CT हो सकता है, क्योंकि वो छूट भी रहे हैं। और बता दूं ये CT जो होगा ऑनलाइन होगा, अभी जो राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज की नोटिस है। उसके अलावा अगर बहुत सारे जो कॉलेज हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो RSC कन्नौज की नोटिस है वो ऑनलाइन होगा, और 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में उनका एग्ज़ाम्स होगा CT। तो आपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क बनाए रखें हैं, क्योंकि आपका हो सकता है CT 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच, या 2 नवंबर से 18 नवंबर से पहले जहाँ तक हो सकता है कंडक्ट करवाएं। तो कहीं ऐसा ना हो आप वंचित रह जाएँ या छूट जाएँ, आपका कोई नुकसान हो जाएगा बहुत भारी, क्योंकि उससे इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को जो इस बारे में सारी नॉलेज है कि आप ज़रूर CT दें, आप उसकी प्रिपरेशन करके दें। कम से कम आप 50% क्राइटेरिया कर लेके चलें। आपका अगर 30 नंबर का CT होता है तो कम से कम 15 नंबर से अब आप लाने की कोशिश करें। वैसे तो आपको 30 लाना चाहिए, लेकिन इतना तो ज़रूर पढ़ लें कि 15 से 20 नंबर आपके आ ही जाएँ, तो आप इतना ज़रूर प्रिपरेशन कर लें। और मैं आपको बता दूं उसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कोई आपको मटेरियल चाहिए, क्वांटम नोट्स MCQ, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको सारे क्वांटम नोट्स MCQ प्रोवाइड कर दूँगा, जो मैक्सिमम मेरे पास हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा कोई ग्रेस से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड कोई आपकी कन्फ्यूजिंग हुई समस्या है तो आप मुझसे बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट में आप जो भी समस्या आपकी उस पर ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।